एक चम्मच खा लेना दूध के साथ। चाहे आपके आँखों की रोशनी कमज़ोर है या फिर चश्मा लगा हुआ है, तो गारंटी देता हूँ दोस्तों, आँखों से चश्मा उतर जाएगा, आँखों से साफ दिखाई देने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसके मात्र 2 से 3 बार प्रयोग करने से आपको असर दिखाई देगा। आपके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, साफ दिखाई नहीं देता है, या फिर पढ़ाई करते हैं तो आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होने लगता है, तो बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। दोस्तों, आजकल के समय में मोबाइल फ़ोन का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं और मैंने देखा है कि कई कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगे रहते हैं, जो एक दिन में 10 से 12 घंटे मोबाइल फ़ोन को देखते रहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सर में दर्द रहता है, और आपने देखा होगा जब रात्रि का समय आता है, शाम का समय आता है, तो ऐसे लोगों का सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा वो हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करता है। मोबाइल फ़ोन के जो स्क्रीन होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे रेज निकलते हैं जो हमारी आँखों के रेटिना को नुकसान करते हैं, और जब हमारा रेटिना ख़राब हो जाता है तो हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी ब्लर दिखाई देने लगता है। तो इस वीडियो में आप सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों सौंफ। हम यहाँ पर 3 चीज़ों का प्रयोग करने वाले हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोग इस नुस्खे के बारे में जानते हों, लेकिन लेने का तरीका और खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, इसको आप नहीं जानते होंगे, तो मैं उसे भी बताने वाला हूँ। तो सौंफ के फायदों की बात करें तो दोस्तों, यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अंदर विटामिन ई होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है। यह हमारे पेट के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों का स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाता है या फिर भूलने लगते हैं, उनके लिए भी ये जो सौंफ है दोस्तों, बहुत फ़ायदा करता है। इंग्लिश में इसे फेनल सीड्स कहते हैं। अगर आपने इसे पहचान लिया है, आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं जो आपके क्षेत्र में बोला जाता है, तो नीचे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों, ये जो सौंफ होता है ना, जब भी आप कहीं जाते होंगे होटल में, तो खाना खाने के बाद आपको दुकान वाला ऑफर करता होगा। इसको खाने से क्या होता है दोस्तों, पेट की जो हाजमा है दुरुस्त रहती है, गैस नहीं बनता है, एसिडिटी की समस्या नहीं रहती है, और यह खाया हुआ बहुत ही आसानी से पचा देता है। लेकिन इसका प्रयोग करने से आँखों की रोशनी यदि कम हो गई है, आँखों में दर्द रहता है, कमजोरी की शिकायत है, साफ दिखाई नहीं देता है, तो बहुत फायदा करता है। इसमें विटामिन ई होता है जो हमारी आँखों की रोशनी को सही करता है। तो पहला चीज़, सौंफ आपको ले लेनी है, और बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। कई बार ये पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, इनके अंदर नमी लग जाती है, और दुकानदार क्या होता है, बहुत पुरानी माल रखते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद आपको दूसरा चीज़ लेनी है, इस दोस्तों बादाम को। बादाम को आप बहुत ही सावधानी से खरीदिए, क्योंकि आजकल के समय में लोग इसके अंदर का तेल पहले से ही निकाल देते हैं और बाद में बेचते हैं, तो आप ध्यान रखिए। बादाम दोस्तों बहुत ही फायदा करता है। इसका प्रयोग करने से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, हमारा बाल लंबा होता है, घना होता है, और साथ साथ हमारे चेहरे को जमा भी बनाए रखता है। इसके अलावा ये हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बादाम को भिगो करके यदि आप खाते हैं सुबह सुबह, इसके छिलके को हटा करके, तो दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है जो हमारी मसल्स, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों के हड्डियों व जोड़ों में दर्द रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए बादाम का सेवन भरपूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। एक दिन में आप 4 से 5 बादाम इजीली खा सकते हैं। और दोस्तों, बादाम जो है कैंसर जैसी बीमारी को रोकने का भी काम करता है। तो यदि आप सुबह सुबह उठते उठते बादाम को खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और लेनी है, और ये चीज़ है दोस्तों मिश्री। लेकिन आपको यहाँ पर धागे वाली मिश्री का ही प्रयोग करना है। मैंने इसे तोड़ दिया है, ये धागा कुछ इस तरह से लगा होता है। दोस्तों, मिश्री जो होता है, शक्कर के जमे हुए कण को मिश्री कहते हैं। ये शक्कर से ही बना होता है, और चीनी और मिश्री में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों ठंडी प्रकृति का होता है। इसका प्रयोग यदि आप गर्मी के मौसम में करते हैं, मिश्री का पानी पीते हैं, तो दिन भर आपका पेट ठंडा रहता है,
अभी दोस्तों गर्मी का मौसम नहीं चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है। तो ठंडी के मौसम में आप दूध में डाल करके पी सकते हैं या फिर आप इसकी कोई रेसिपी बना करके खा सकते हैं। ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसका सेवन करने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, चश्मा हटाने में ज़्यादा आसानी होती है। तो करना क्या है, आपको इन तीनों को बराबर की मात्रा में लेनी है। अगर आप एक पूरा इस तरह से कटोरी में सौंफ लेते हैं, एक कटोरी आपको बादाम लेना है, एक ही कटोरी आपको यहाँ पर मिश्री लेनी है। यदि आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप मिश्री की मात्रा को कम कर सकते हैं। इसके बाद आपको इन तीनों को अच्छे से मिला करके इनको एक पाउडर के रूप में तैयार कर लेना है। और पाउडर के रूप में जब तैयार कर लेंगे दोस्तों, तो आपको इसे कांच के बर्तन में रख देनी है। आपको किसी अन्य बर्तन में नहीं रखनी है, आपको कांच के बर्तन में रखनी है। इसका प्रयोग करने के बाद आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, नहीं तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और कितना दिन तक प्रयोग करना है मैं आपको इसकी भी जानकारियाँ दे देता हूँ। तो आप कम से कम 200 ml यानी कि 250 या फिर 200 ml गाय का दूध ले लीजिए, बकरी का दूध ले लीजिए या फिर भैंस का दूध ले लीजिए, लेकिन प्योर दूध होना चाहिए। दूध शुद्ध रहेगा तभी आपको पूरा फायदा मिल सकता है। आजकल आप जो देख रहे हैं दोस्तों, दूध जो है बहुत ही मिलावट का ज़माना है। दूध में लोग पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। यदि आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप मलाई वाला दूध ले सकते हैं। और यदि आपका हाजमा कमज़ोर है, आपको लैक्टो जो इसके अंदर एसिड होता है वो पचता नहीं है, तो आप जो है दूध की जो मलाई है उसको हटा सकते हैं। और रात्रि के समय जब आप खाना खा लेते हैं तो जो आप पाउडर बनाएंगे, एक चम्मच जितना इस दूध के अंदर डालिए और इसे आप पी लीजिए खाना खाने के बाद। और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम 2 घंटे तक पानी नहीं पीनी है। इसका प्रयोग करने के बाद आपको पानी नहीं पीनी है, आपको भरपूर फायदा मिलेगा। यदि आप किसी बच्चे को देना चाहते हैं तो आप जो 1 चम्मच की मात्रा ले रहे थे उसकी आधी करके आप जो है बच्चे को दे सकते हैं। लगातार आयुर्वेद कहता है दोस्तों, इसका प्रयोग 40 दिन तक करते हैं तो आंखों से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं दूर हो जाएंगी। चश्मा तो बहुत पहले ही हट जाएगा और आंखों की जो कमजोरी है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, ब्लर दिखाई देता है, उससे आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो इस वीडियो को आते एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।